ये सुनकर शमशाद और ज़्यादा रोने लगा। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इसके घर आ गए। इसमें पूरा घर सोगवार हो गया। फिर सोगरा कफन दफन और लोग शमशाद से तजियत के लिए आने जाने लगे। इतने में एक आदमी शमशाद से तजियत करके वापस जाने लगा कि अचानक उसकी नज़र इस काली बकरी पर पड़ी। तो वो वहीं रुक कर इस बकरी को गौर से देखने लगा और मुंह में कुछ पड़ने लगा। इसी दौरान वह बकरी को पकड़कर इधर उधर भागते हुए अपनी रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगी। ये देखते हुए उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और उसने दोबारा शमशाद के पास जाकर कहा, शमशाद भाई, मैं जानता हूँ कि आप बहुत दुखी हैं और ये वक्त आप पर कितना भारी है। ऐसे में पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, बोलिए हाजी साहब, मैं सुन रहा हूँ। तो हाजी साहब ने कहा, दरअसल मुझे तुम्हारे सहन में कुछ नज़र आया है। हो सकता है कि ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक आपके घर में कुछ शैतानी चीज़ के असरात नजर आ रहे हैं। ये सुनते ही शमशाद हैरानी से हाजी साहब की तरफ देखते हुए बोला, शैतानी चीज़ के असरात पर कैसे? हाजी साहब ने कहा, वो जो बकरी तुम्हारे सहन में है ना, वो मुझे मशकूक दिखाई दे रही है। क्या आप लोगों को इसमें कुछ अजीब दिखाई देता है? शमशाद ने कहा, नहीं हाजी साहब, लेकिन मेरी वालदा मखरूम भी इस बकरी को लेकर आप ही की तरह बातें करती थी, इसीलिए मैं आज इस बकरी को ले जाकर बाजार में बेचने वाला था, लेकिन अचानक अम्मी फौत हो गई, इसलिए मैं कल ही इसको बाजार में बेच डालूंगा। ये सुनते ही हाजी साहब ने कहा, शमशाद भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये बकरी आपके पास कितने अरसे से है और ये आपने कहाँ से ली है? फिर शमशाद ने हाजी साहब को सब कुछ बताया कि इसे बकरी कब्र कहाँ मिली। तो हाजी साहब ने कहा, इसका मतलब है ये आपकी बकरी नहीं है? शमशाद ने कहा, जी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पूछने नहीं आया। हाजी साहब ने कहा, तो मेरा शक सही था कि ये कोई आम बकरी नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतानी चीज़ है। जैसा कि आपने बताया है, गुज़िश्ता रोज़ आपकी वालदा इसे इस घर से दूर भेजना चाहती थी और अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब बहुत अजीब है? ये सुनकर शमशाद ने कहा, पता नहीं हाजी साहब, मेरी वालदा तो पहले ही बहुत अलील थी और दिल की बीमारी में मुब्तला थी, ऐसे में मैं क्या बता सकता हूँ? हाजी साहब ने कहा, लेकिन मुझे लगता है इनकी मौत इसी शैतानी चीज़ की वजह से हुई है होगी, क्योंकि जब इसे इस बात का पता कि ये आपकी वालदा उसको यहाँ से दूर भेजने वाली हैं, तो उसने आपकी वालदा को मार दिया होगा। इससे यही साबित होता है कि वो इस घर से निकलने वाली नहीं है। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, मेरी वालदा को इस बकरी ने मारा है? ये आप कैसी बातें कह रहे हैं हाजी साहब, जबकि वो तो सिर्फ एक जानवर ही है। हाजी साहब ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए हाजी साहब शमशाद को लेकर जैसे ही शहर में वापस है तो वहाँ वो बकरी मौजूद नहीं थी। ये देखते ही शमशाद ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाजी साहब, वो बकरी कहाँ चली गई? हाजी साहब ने कहा, अभी तो वो यहीं थी। शमशाद ने फौरन जाकर उसकी रस्सी देखी तो वो टूटी हुई थी। ये देखकर शमशाद ने हाजी साहब की तरफ देखते हुए कहा, हाजी साहब, लगता है वो रस्सी तोड़कर कहीं भाग गई है। ये सुनते ही हाजी साहब कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने हाँ में सर लाया और शमशाद से कहने लगे, वो बहुत ही शातिर है, लगता है इसे मेरे बारे में भी पता चल गया है और वो चाहती है कि इसका राज तुम्हारे सामने ना खुले, इसलिए वो कहीं भाग गई है। लेकिन ये बहुत खतरनाक खतरे की वाली बात है, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे इसके पीछे जाकर इसे ढूंढना होगा। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर वो यहाँ वापस आए तो आप फ़ौरन मुझे आकर बताइएगा। ये सुनते ही शमशाद ने हाँ में सर लाए। फिर शमशाद ने कहा, हाजी साहब, क्या आप इसे मार देंगे? हाजी साहब ने कहा, नहीं, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता हूँ। फिर मैं इसे अपने उस्ताद आलम साहब के पास ले जाऊँगा, वो इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये कहकर हाजी साहब वहाँ से चले गए। फिर शमशाद कुछ देर सदीक़ा और फरवा के भाजा कर बैठ गए और सब सूरा के साथ गुजरे हुए लम्हों के बारे में बात करने लगे और उसे याद करने लगे। कुछ ही देर में शाम का वक्त हुआ तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तो शमशाद ने दरवाजे पर जाकर देखा तो नसीर दरवाजे पर खड़े तेजी से सांसें ले रहा था, जैसे वो कहीं से भाग कर आया हो। ये देखते हुए शमशाद ने कहा, अरे नसीर भाई, खैरियत तो है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नसीर ने कहा, वो हाजी साहब को। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ हाजी साहब को? नसीर ने कहा, वो हाजी साहब को किसी ने मार दिया है। ये सुनते ही शमशाद ने चौंक कर कहा, क्या इन्हें किसी ने मार दिया है? लेकिन वो तो अभी दोपहर में ही मेरे पास से होकर गए हैं। ये सुनकर नसीर ने कहा, दोपहर को नहीं, अभी कुछ देर पहले उनकी मौत हुई है। ये सुनकर शमशाद ने हैरानी से नसीर की तरफ देखते हुए कहा, अभी मारा है? पर किसने मारा है, क्यों मारा है? नसीर ने कहा, वो बहुत ही डरावनी सी चीज़ थी। ये कहते हुए नसीर बुरी तरह अपने दाएं बाएं देखकर कांप रहा था। ये देखते हुए शमशाद ने कहा, नसीर, पहले तो तुम अंदर आ जाओ और बैठकर आराम से बताओ कि हुआ क्या है हाजी साहब को। ये कहते हुए शमशाद ने एक पानी का गिलास नसीर को देते हुए कहा, पहले ये पानी पी लो। नसीर ने जल्दी से पानी पिया और एक लंबी सांस लेते हुए शमशाद की तरफ देखकर बोला, शमशाद भाई, आपकी वालदा के जनाजे से फार होकर मैं चौक में बैठा हुआ था कि इतने में हाजी साहब मेरे पास है और किसी काली बकरी के बारे में पूछने लगे। मैंने इनसे कहा, नहीं हाजी साहब, मैंने यह कोई बकरी नहीं देखी। लेकिन क्या बात है? तो हाजी साहब ने बताया कि शमशाद भाई की एक काले रंग की बकरी कहीं खो गई है। जिस सुनते ही मैंने हाजी साहब से कहा, चलें हाजी साहब, मैं भी आपके साथ मिलकर इसे तलाश करता हूँ। शमशाद भाई तो सो में है, ऐसे में हमें ही इसकी मदद करनी होगी। ये कहते हुए मैं हाजी साहब के साथ मिलकर तुम्हारी बकरी को ढूंढने लगा, लेकिन वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हम गाँव से बाहर जाकर इसे ढूंढने लगे तो इतने में एक वीराने में मुझे काली बकरी दिखाई थी जो बहुत ही अजीब सी थी।
तो मैंने हाजी साहब से कहा वो देखें हाजी साहब कहीं ये शमशाद भाई की बकरी तो नहीं है। जब हाजी साहब ने इसे देखा तो वो भागते हुए इस बकरी की तरफ गए तो अचानक इस बकरी ने हाजी साहब पर हमला कर दिया, लेकिन हाजी साहब ने खुद को बचा लिया। इतने में वो बकरी भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे गई, लेकिन जैसे ही हाजी साहब इसकी तरफ जाने लगे तो अचानक इस पत्थर के पीछे से एक खौफनाक सी औरत दौड़ती हुई हाजी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर हाजी साहब इसे देखते हुए वहां से पीछे हट रहे थे कि उसने हाजी साहब को गले से पकड़ लिया और उसका गला घोंटने लगी। इसी दौरान हाजी साहब ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर छुड़ा नहीं पा रहे थे। मैं इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़कर हाजी साहब की मदद कर सकूं। तो मैं वहीं एक जगह छुप कर इन्हें देख रहा था। इतने में इस डरौनी औरत ने हाजी साहब की टांगे पकड़ के इन्हें घुमा कर उनका सर इस बड़े पत्थर से मार दिया, जिससे हाजी साहब का सर बुरी तरह से फट गया और वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। और हाजी साहब को काफ़ी देर तक ऐसे ही बुरी तरह इस पत्थर पर मारती रही। फिर अचानक इस औरत ने हाजी साहब को दूर फेंक दिया और अचानक और जानवरों की तरह हाथों पैरों से भागती हुई वहां से वीरानी की तरफ चली गई। ये देखकर मैं जल्दी से हाजी साहब के पास गया, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। अभी मैं उनको देख ही रहा था कि अचानक मुझे खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जोरदार आवाज़ में धाड़ा हुई। इसी वक्त मैंने उधर देखा तो अचानक मेरी नज़र इस वीरानी की तरफ पड़ी, तो वही औरत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। तो मैं अंधाधुन भागता हुआ यहाँ आया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बकरी का इस औरत के साथ जरूर कोई ना कोई वास्ता है, इसीलिए मैं ये बात आपको बताने आई हूँ। नसीर की ये बात सुनकर शमशाद परेशान होकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने नसीर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा किया हाजी साहब की लाश अब भी वहीं पर है। नसीर ने कहा, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। ये कहते हुए नसीर खौफ से लड़ने लगा। ये देखकर शमशाद ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए। आखिरकार हम हाजी साहब की लाश को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। नसीर ने कहा, आपने जो करना है करें, लेकिन आप मुझसे किस तरह की मदद की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। बस आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, वो कभी भी मेरे पीछे आ सकती है। ये कहते हुए नसीर पूरी तरह पसीने में भीग रहा था। शमशाद ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि इस बारे में तुमने किसी और से बात की है। नसीर ने कहा, अरे नहीं शमशाद भाई, मैंने बताया ना, वो मेरे पीछे थी तो मैं डर कर सीधा आपके पास ही आई हूँ। ये सुनकर शमशाद ने कहा, अच्छा नसीर भाई, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुमने ये बात किसी से नहीं करनी जब तक मैं ना कहूँ। नसीर ने कहा, लेकिन क्यों शमशाद भाई। शमशाद ने कहा, यार तुम समझ नहीं रहे, अगर तुम्हें किसी से ये बात करोगे तो लोग मुझे ही बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि इस बकरी को मैं ही यहाँ लेकर आया था और हाजी साहब ने मुझे बताया था कि वो कोई बकरी नहीं बल्कि कोई शैतानी चीज़ है जो कि बहुत खतरनाक है। फिर शमशाद ने नसीर को इस बकरी के बारे में सब कुछ बता दिया और जो हाजी साहब ने कहा वो भी बताया। तो ये सुनते ही नसीर ने कहा, क्या वो बकरी, इसका मतलब जिस औरत ने हाजी साहब को मारा वो ही बकरी बनकर तुम्हारे घर में थी। शमशाद ने कहा, हाँ शायद, और हाजी साहब तो ये भी कह रहे थे कि मेरी वालदा भी इसी शैतानी चीज़ ने मारा है। नसीर ने कहा, शमशाद भाई तो अब आपका क्या इरादा है। शमशाद ने कहा, पता नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें हाजी साहब के घर वालों को उनके बारे में बताना होगा ताकि वो वहाँ जाकर हाजी साहब की लाश को ले आते। इसके बाद हमें किसी आलम से बात करनी होगी। ये सुनते ही नसीर ने कहा, मौलाना बलाल साहब, हाँ मौलाना बलाल साहब ही इस मसले को हल कर सकते हैं। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, मौलाना बलाल साहब वो कौन है। नसीर ने कहा, वो हर जुम्मा को एक मीनार वाली मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाने आते हैं और उन्होंने बताया कि वे इस शैतानी चीज़ों को भगाने में काफ़ी इल्म रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम फी सबिलिल्लाह करते हैं। हर बहुत से लोगों को इन पर यकीन है, वो एक काबिल आलम है। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, फिर तो हमें इनसे ज़रूर मदद लेनी चाहिए। नसीर ने कहा, हाँ हमारी किस्मत अच्छी है, आज जुमेरात है और कल नमाज जुम्मा के बाद हम इनसे बात कर लेंगे। ये सुनकर शमशाद ने कहा, हाँ ठीक है, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं हाजी साहब के घर जाकर इन्हें हाजी साहब के बारे में इतला देता हूँ, अब जल्दी चलो रात होने वाली है। ये कहते हुए शमशाद नसीर के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब आधा रास्ता तय कर लिया तो नसीर ने कहा, शमशाद भाई अब यहाँ से मैं अकेला चला जाऊँगा, आप हाजी साहब के घर चले जाएँ, वरना रात के वक्त इस फिराने में लाश ढूंढना खतरनाक हो सकता है, ऊपर से धुंध भी बहुत बढ़ रही है। ये सुनकर शमशाद ने हाँ में सर लाया और नसीर को रास्ते में छोड़कर हाजी साहब के घर की तरफ चला गया। ये देखते हुए नसीर दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक नसीर को लगा उसके पीछे पीछे कोई और भी चार है। तो नसीर ने फौरन दौड़ते हुए अपने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। ये देखकर नसीर दोबारा तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इतने में अचानक नसीर की कमर पर किसी ने हाथ से थपकी दी, तो इसी वक्त नसीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर नसीर डर से लड़ गया। फिर नसीर ने इधर उधर देखा तो गली में नसीर के अलावा कोई नहीं था। इतने में किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भागता हुआ नसीर की तरफ आ रहा हो, लेकिन धुंध की वजह से कोई नजर नहीं आ रहा। और नसीर पागलों की तरह दौड़ता हुआ कभी पीछे देखता तो कभी आगे की तरफ देखने लगता, लेकिन कोई कहाँ से आ रहा है इस सीमत का पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन भागते हुए कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ये देखते हुए नसीर हिम्मत करके घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और भागते हुए उसने महसूस किया कि कोई भागता हुआ
बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा और अंधाधुंध भागता हुआ घर के दरवाजे से टकराकर गिर गया। इसी दौरान उसका सर फट गया और इसमें से खून बहने लगा। इतने में घर का दरवाजा खुला और नसीर का भाई कबीर बाहर आया तो उसने देखा नसीर जमीन पर गिरा हुआ दर से चला रहा है। ये देखते हुए कबीर अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक धुन में से एक खौफनाक सी औरत नमोदार हुई और उसने नसीर की टांगों को पकड़ा, फिर तेजी से घसीटते हुए वापस धुन की तरफ भाग निकली। ये देखते हुए कबीर शोर मचाता हुआ उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो देखते ही देखते भागती हुई धुन में गायब हो गई। इसी दौरान कबीर नसीर को आवाज़ें देता रहा और उसके पीछे भागता हुआ घर से काफ़ी दूर निकल आया, लेकिन उसे नसीर का कुछ पता नहीं चला। तो कबीर इसी जगह बाई बाई कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में अचानक कहीं से नसीर के चीखने की आवाज़ नहीं दी तो कबीर जल्दी से उठा नसीर की आवाज़ देता हुआ इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर जगह शदीद धुंध छाई हुई थी। इतने में दोबारा नसीर की चीखों की आवाज़ सुनाई दी तो कबीर ने गौर किया कि ये आवाज़ झाड़ियों की तरफ से आ रही है। तो कबीर ने बिना कुछ सोचे समझे झाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब कबीर झाड़ियों में पहुंचा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में कबीर के पीछे से झाड़ियों की हिलने की आवाज़ सुनाई दी तो कबीर ने नसीर को आवाज़ देते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो? भाई मैं यहीं हूँ, जल्दी बोलो नसीर भाई। लेकिन कबीर को कोई जवाब नहीं मिला। इतने में कबीर की नज़र एक परछाई पर पड़ी जो कि कबीर से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसकी तेज तेज सांसों की आवाज़ इस सुनसान जगह पर साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन धुंध की वजह से वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि कोई कबीर से कुछ कदम दूर खड़ा है, तेज तेज सांस ले रहा है। ये देखते हुए कबीर आहिस्ता आहिस्ता इस परछाई की तरफ बढ़ने लगा तो वो परछाई भी कबीर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही कबीर इसके करीब पहुंचा तो कबीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इसके सामने वही भयानक शक्ल वाली औरत खड़ी थी जो नसीर को घसीट कर अपने साथ ले गई थी। इसे देखते ही कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कबीर की तरफ देखकर अपना खून मुंह खो रही थी, जिसमें उसके टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े दांत दिखाई दे रहे थे। ये देखकर कबीर के पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, जिसकी वजह से कबीर का अभिशाप उसके कपड़ों में ही निकल गया और कबीर से देखते हुए कांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। ये देखकर वो मनहूस औरत भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी तो अचानक कबीर ने पलट कर वहाँ से दौड़ लगा और झाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ अंधाधुंध भागने लगा, लेकिन उसको अपने पीछे पीछे भागते हुए इस मनुष्य के कदमों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी कि अचानक कबीर भागते हुए किसी से टकराकर गिर गया। जैसे ही कबीर नीचे गिरा तो जल्दी से उठने लगा तो अचानक किसी ने कबीर के बाजू को पकड़ लिया। कबीर ने घबराहट में बिना उसकी तरफ देखे ही अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की तो इतने में किसी ने कबीर से कहा, अरे रुको क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनते ही कबीर इसकी तरफ देखा तो उसका बाजू शमशाद ने पकड़ा हुआ था और उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो कबीर की तरफ हैरत से देख रहे थे। ये देखते हुए कबीर ने कहा, शमशाद भाई, और ये कहते हुए कबीर शमशाद से लिपट कर रोने लगा तो शमशाद ने कबीर को आहिस्ता से अपने से दूर करते हुए कहा, रेश कबीर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने रोते हुए कहा, मैं यह नसीर भाई को ढूंढने आया था, लेकिन मेरे पीछे कोई खौफनाक सी औरत पड़ गई थी। अगर आप ना आते तो वो मुझे भी नसीर भाई की तरह ही पकड़कर अपने साथ ले जाती। ये सुनते ही शमशाद ने हैरत से कबीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या नसीर की तरह? कबीर ने कहा, जी हाँ शमशाद भाई, नसीर भाई को भी वही औरत अपने साथ लेकर इस तरफ आई थी। ये सुनते ही शमशाद ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? नसीर को तो मैं खुद कुछ देर पहले ही तुम्हारे घर के पास छोड़कर आया था। ये सुनते ही कबीर ने फिर शमशाद को वो सब कुछ बताया जो कि नसीर और उसके साथ हुआ। तो शमशाद ने कहा, इसका मतलब वो शैतानी औरत इस वक्त तुम्हारे घर के पास ही थी। कबीर ने कहा, पता नहीं शमशाद भाई क्या चक्कर है, लेकिन आप सब लोग यहाँ क्या करने आए थे? शमशाद ने कहा, दरअसल हम भी यहाँ किसी को ढूंढने आए थे। ये सुनते ही कबीर ने हैरानी से कहा, किसको ढूंढने आए हो? लेकिन किसको? शमशाद ने फिर कबीर को हाजी साहब की इस औरत के हाथों से हुई मौत के बारे में बताया तो कबीर ने कहा, शमशाद भाई, हमें जल्द अज जल्द नसीर भाई को ढूंढने की कुछ ज़रूरत है, कहीं वो भाई मेरे भाई को भी ना मार डाले। ये कहते हुए कबीर फिर से रोने लगा तो इतने में एक शख्स ने कबीर को हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो कबीर भाई, आपका भाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं जानता हूँ इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन देखो आज मैंने भी अपने अब्बू को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत से काम ले रहा हूँ, इसीलिए रोने देने से बेहतर है इन्हें ढूंढने की कोशिश की जाए। ये सुनकर कबीर ने इस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम कौन हो भाई? इतने में शमशाद ने कबीर से इस शख्स का तरफ कराते हुए कहा, ये साजिद है हाजी साहब का बेटा, ये बाकी लोगों इनके रिश्तेदार है और मुझे लगता है अब हमें एक साथ जाकर हाजी साहब और नसीर को ढूंढना चाहिए। सुनते ही कबीर ने अपने आंसू साफ किए और शमशाद की तरफ देखते हुए बोला, वो मनहूस और नसीर भाई को